यहाँ पर जो जो शक्तियाँ मौजूद हैं, आपको लगता होगा कि दिखाई क्यों नहीं देते, जैसे खुशबू दिखाई नहीं देती, पर है ना। प्रेम नहीं दिखता, पर है ना। हवा भी नहीं दिखती, महसूस होती है। ये इसलिए नहीं देखते, दिखाई पड़ते, क्योंकि इनको वो मापने का, देखने का पैमाना है, वो ये चरम आंखें नहीं है। जैसे कपड़े को लीटर में नहीं मापा जा सकता, और पानी को मीटर में आंकना और मापना मुमकिन। एक बर्तन में पानी रख दो तो पूर्णिमा का चांद उसमें कुछ देर के बाद दिखाई देगा, कि पानी स्थिर हो जाएगा तो दिखेगा। अब उस पानी में कंपन पैदा कर दो तो नहीं दिखेगा। आपको दिखाई इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार देखो यहाँ से लेके यहाँ तक यहीं पे है, यहीं पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त जब अस्थिर रहेगा, तो क्या करो, अपने सदगुरु की, गुरु महाराज की तस्वीर को एकटक निहारो। नहीं तो ना मिले, कहीं ऐसी जगह हो जहाँ तस्वीर नहीं है, एक बिंदु बना दो, उस बिंदु को एकटक देखते रहो। अपने बच्चे को देखते हो एकटक देखते रहो, माँ बाप को देखते हो एकटक देखते रहो, निहारो। जैसे पलक झपकने ना पाए, जब ये बाहर की पलकें रुकना शुरू होंगी, स्थिर होना शुरू होंगी, तब अंदर की दृष्टि रुकने लगेगी। पहले बाहर की रुकती है। लेकिन ये कम उम्र में होगी, ज्यादा उम्र में तो 50-55 के बाद फिर आंखों की परेशानी शुरू हो जाती है, तो आंखों में से पानी निकलने लगेगा। लेकिन फिर भी ये रोकने की कोशिश है। बहुत सहज है, बहुत सरल है। इसमें कई बार आपको बड़े अद्भुत अनुभव होंगे, जैसे कि सामने पर्दा फट रहा है। यहाँ पे बैठे कई लोगों को कुछ दिनों से दिखाई दे रहा कि जैसे कुछ कागज की कोई जमीन है, वो फट गई है और पीछे मिट्टी या दिखाई दे रही है। ऐसा ही होता है जब अभ्यास करते हो तो सामने पर्दा फट जाता है, एक चमक पैदा होती है। एक चमक, जैसे कि तारे टिमटिमाते हैं। पर्दा फटे, जमीन दिखाई दे, मतलब कि आप पूर्व जन्म में जा रहे हैं। पूर्व के जन्मों की यात्रा, अचानक से कोई तार जुड़ गया। इसकी एक थोड़ी सी एक बात बता दूं। जब से कोई व्यक्ति चला जाता है, गुजर जाता है, तो लोग रोते ही चिल्लाते हैं।
और फिर सालों तक, दसियों साल तक याद करके उससे सुबकते हैं और रोते हैं। अब इसका दूसरा पक्ष लो कि आपके घर में एक बच्चा जन्म लेता है। कुछ बच्चे तो मस्त रहते हैं और कुछ बच्चे बहुत रोते हैं, और कुछ बच्चे बड़े होकर के रोते हैं, और कुछ लोग तो 10, 20, 25, 30 साल तक, 40 साल तक तो घबराहट होती है और मन बेचैन रहता है। क्या कारण है? कारण ये है, अब पहले वाले हिस्से पे आ जाओ। जब जब आप किसी गुजरे हुए व्यक्ति को याद करते हो तो एक अंतर में जुड़ाव हो जाता है, लेन देन आपका बाकी है भी, और यहां से कातर स्वर उसके हृदय में अंतर में प्रविष्ट हो जाते हैं और वो विचलित हो जाते हैं। आप तो अपना रोज लोग निकल लेते हो, लेकिन वहां पर जिस भी देह में है, वो मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, या जिस भी देह में है, या लिंग शरीर में है, सुख शरीर में है, वो विचलित हो जाता है। ये जो घबराहट होती है, बहुत से लोग अचानक से बैठ के खोए रहते हैं और घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं। मतलब 25 साल के बाद भी उसके परिजन, कई बार माताएं या कोई परिजन 25 साल के, 20 साल के बाद भी याद करके परेशान हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर परेशान हो रहे हैं पुरानी देह वाले लोग, और नई देह में वो बेचैन हो रहा है और वो रो रहा। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ ठीक है, इसका ये खराब हो गया, इसको डिप्रेशन है, ये फलाना है, ठिकाना है। और कभी कोई रह गया, कई बार बुजुर्ग रह जाते हैं 90, 95, 100, 125 साल तक, और वो अपने खोए हुए प्रियतम को, प्रिय को, अपने को याद करते रहते हैं। तो कई लोग कई बार 50-60 वर्ष तक लोग परेशान रहते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। विदेशों में कहते हैं कि मेंटल हेल्थ खराब हो गई। कोई मेंटल हेल्थ खराब नहीं हुई, मन अनमना सा हो गया। इसलिए कोई गुजर जाए तो कभी भी रोना धोना नहीं चाहिए। बोले कैसे, क्या करें, चला गया। अरे तो ऐसा ही हो, हर चीज का तिल का ताड़ बनाते हो। पैसा खो जाए तो भी रोने लगते हो, सोना खो जाए तो भी रोने लगते हो, चांदी खो जाए तो रोने लगते हो। अरे भाई, वो चला गया है, तुम्हारा लेन देन थोड़ी खत्म हुआ, वो फिर आ जाएगा। जो गुजर गया वो कहीं गया नहीं है। अभी एक बड़े व्यक्ति चले गए, तो मैं उनके घर गया तो उनके परिजनों ने मुझसे पूछा, अभी की बात तो बहुत बड़े हैं, नाम नहीं लूंगा, कौन बड़ा व्यक्ति गया आप सोच सकते हैं। तो उनकी देवी जी, जो कि खुद बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कहा कि ये लोग जाते कहाँ हैं, मैं इसका भेद जानना चाहता हूँ। तब वहां पर सत्संग किया मैंने, छोटा सा, उनको बिठा करके सत्संग किया। बोले कि कैसे इसको देखा जा सकता है, मैंने बताया तो तुरंत भजन करने लगी। बहुत बड़ी हस्ती है, फिल्मी दुनिया में, राजनीति में बहुत नाम है। वो तुरंत भजन करने लगी। तो आप देख सकते हो, तो कई बार जमीन फट जाती है। जमीन फट जाती है, जमीन आपको वहीं लेके जा रही है जहां आपने छोड़ा है। ये सारी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं। इसका मतलब ये कि आप जड़ संसार में, जड़ पदार्थों की तरफ फंसे हो, आप जड़ में अभी तक अटके हुए हैं। तो जब तक जड़ से झुकाव, लगाव होगा, जड़ की तरफ झुकाव होगा, जड़ से लगाव होगा, जड़ यानी स्थूल संसार, बाहरी संसार, भौतिक जगत से जब तक प्रेम रहेगा, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इस जगत में तो बस आप कीचड़ में कमल की तरह रहो, कीचड़ में कमल की तरह रहो, जो होता है उसको होने दो। सब कुछ आप प्रभु पे, सदगुरु पे सौंप दो। आपको संशय हो कि ये गुरु सच्चा है या झूठा, तो ये देखना कि इसने हमसे क्या मांगा, इसने हमसे क्या लिया, और हमने इसको बदले में क्या दिया। गुरु सच्चा है झूठा, 10 मिनट उसे गौर से बैठो, देखो, निहारो, सुनो।
2-4 बार बैठो और आंख बंद करके अनुभव करो। अगर उसे देखने की एक टक इच्छा हो, उसे देख करके कुछ भाव बने, आंख में आंसू आए, समझ लेना कि कुछ बात है, कुछ कह रही है। मैं तो गुरु हूं नहीं बच्चों, मैं तो आप सबका सेवक हूं, लेकिन आपका अपना हूं। जाने कब से आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देर में आप यहां तक पहुंचे। जाने कितनी योनियों से गुजर के आए हो। आज तक संत मत में, शब्द योग में, नाम योग और हमारे इस मार्ग में भौतिक चीजें नहीं बांटी गई। गुरु महाराज ने बहुत दया की कुछ लोगों पर और उन्होंने कहा कि चलो इनको भौतिक जीवन उनका ठीक करो। तो प्रभु मैंने आपको भौतिक दौलत भी बांटी है और अंतर में अनुभूति कराने की जिम्मेदारी की भी बात करता हूँ। मैं आपको फिर से वचन देता हूँ, इस साकेत महायज्ञ की पुण्य भूमि पर आज 10वां दिन है, कल एकादश पूर्णाहुति। जो मैं कहता हूँ वो करो, जो आहुति मैंने आपसे मांगी है वो दे दो, और नाम की कमाई में कुछ भी समय दे दो। अब 2.5 घंटे कहा है, थोड़ा कटौती कर लेना, तो पूरा तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ थोड़ा अभ्यास कर लो, मैं आपको कुछ न कुछ अनुभव करा दूंगा। लेकिन अगर आपको अपने घर जाना है तो इस जगत में निर्लिप्त होकर के रहो। जो होता है वो होता है, हो गया, जैसा है अच्छा है। अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करो। मैंने आपको बुलाया तो मैंने कोशिश की कि आप परेशान ना हो जाओ। वही सत्संग सुनाऊंगा तो बोर हो जाते हो, गीत आती है, तो आपको नचाकर, हंसाकर, गाना सुनाकर, अच्छा खाना खिलाकर, जितनी सुविधा हो सकती थी वो सब आपको दे करके, यहाँ पर अतर भी छिड़क रहे, खुशबू भी रहे, यानी आपका बाहर और भीतर आप आनंद से रहे। यहाँ पर जब इतनी कम व्यवस्था में इतनी अधिक व्यवस्था आपकी बनाई जा रही, तो सोचो कि आपके जीवन में क्या क्या भरा जा सकता है। बदलेंगे किस लिए? क्या कर लोगे? अगर मुझे अपना प्रचार प्रसार करवाना होता तो इस समय नवी मुंबई में 10-5 लाख खर्च कर देता, किसी को कह देता, कोई भी कर देता। पूरी नवी मुंबई में जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं। मैंने तो स्थानीय लोगों को न्योता ही नहीं दिया, जो ऐसे मिलने जुलने वाले लोग हैं वैसे थोड़े को कहा, आप विचार तो करो। जितनी हमारी संगत की कार्यशैली जितनी पारदर्शी है, जितनी सच्ची है, आपको शायद ही कहीं मिले। न कोई सेवा दी जाती है, न भी कुछ कहा जाता है। वो भी ली उतनी ही जाती है, बता दिया जाए कि खाता खोल दो, बाकी सहयोग नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए। हेल्प आपसे क्या मांगेंगे? ऐसे सक्षम लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। आपसे चवनी अठन्नी जमा करने की जरूरत क्या है? किस काम का है ये? सेवा आ जाओ, गिन लो, जितनी गिनी हुई है वो देख लो, सर पकड़ लोगे। बोले इससे तो 200 गुना ज्यादा खर्च हुआ है, ज्यादा, फिर भी आपको संदेह होता है। आप जाकर सो जाते हो जैसे घर में जाते हो। देखो अभी तो गाना सुन रहे थे, पूरा भरा हुआ था, सत्संग का समय, सब चीजें सरक गई। बच्चों मैं तो कुछ समय हूँ, बाद में शरीर बदलना पड़ेगा, बचा कितने दिन रह जाऊंगा, और आप भी कितने दिन रह जाओ। तो शरीर छोड़ने के पहले अपना असली काम कर लो। तो पहले दृष्टि को रोकने का अभ्यास करो, अंतर में तड़प पैदा करो। जब मन घबराए, रोना आए, तो बाहरी चीजों को छोड़ करके जहां पर खिंचाव को महसूस करो, इसको भी इस्तेमाल करो। जो कोई चोट पहुंचा दे, हृदय जब टूट जाए, जगत की बातों से कोई अपमान भी कर दे, कोई लूट ले, कोई हानि पहुंचा दे, तो चोट लगी, तकलीफ हो रही है ना, बस अब इस तकलीफ को अस्त्र बना लो, शस्त्र बना लो।
आदमी को नती का अंतर में बैठा, दोनों आंखों में खिंचाव महसूस करो और ऊपर महसूस करो। बस इस तरह का आकार प्रकार, तो आप कहाँ पहुँचोगे? वो दिखने लगेगा कोटि सूरज, चांद, सितारे, रोम रोम में करे सब तो खोल के बता रहा हूँ। इतना भेद गुरु महाराज ने तो बहुत भेद खोले, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन बहुत सी बातें छुपाई। और उन्होंने 3 यज्ञ किए, लेकिन रोज भोजन देते थे। सामने जो अतिथि कक्ष था, अतिथि गृह गौशाला की इधर, वहां पर एक कमरा बना हुआ था और रात को रोज जाके भोजन दिया करते थे। आपसे नहीं कहेंगे कि आप तो भ्रमित हो जाते, आपसे कहेंगे तो आपसे क्योंकि ये क्या है, कितना कठिन काम है। आप सबकी जिम्मेदारी उठाना, आग में जलना, पूरा चेहरा रात में जलता है, कई बार स्नान करके भी ठंडक नहीं आती, दाढ़ी बाल सब जल जाते हैं। ये देखो कैसे हो गए, कड़े कड़े हो गए, खींच रहे। किसके लिए तपस्या रची? आपके लिए। क्यों? क्योंकि यही तो सबूत है कि आप सब मेरे हो, आप सब मेरे हो, मैं आपका हूँ, आप मुझसे ही हो और मैं आपसे हूँ। बाकी अंतर में थोड़ा सब ठीक है। तो मैंने कहा था, तो ये कैसा करना कि अभी आज तो समय बीत गया, कल पूर्णाहुति के बाद गुप्ता जी बैठे हैं, देखो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप सबका कितना ध्यान रखते हैं। हमारे वल्ला जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भोजन का ध्यान रखे हुए सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। मुट्ठी भर लो, मुट्ठी भर लो, तो बैठ करके थोड़ा सा एक मुलाकात कर लो, गुरु महाराज का पैगाम कैसे पहुंचाना है और आगे क्या करना है, आप सब स्वयं तय कर लो। क्योंकि मैं जो मुझे करना था, जो मैं कर सका, वो सब मैंने कर लिया है और कर रहा हूँ चुपचाप। बाहर जाऊं तो आप में से 20-25 तो चल देंगे मेरे साथ, लेकिन पारदर्शी, सब कुछ पारदर्शी है मेरा। बाहर जाता हूं तो अपना सामान खुद ही उठाता हूं। आपने देखा होगा कि अकेले निकलता हूं एयरपोर्ट से, अपना सामान उठाता हूं, ऊपर केबिन में घुसाता हूं। कई बार पीठ में दर्द होता है, हाथ में खिंचाव हो जाता है, बेड से सामान उठाता हूं बारी बारी, जो भी होती है, क्योंकि बहुत दिनों के लिए जाता हूं। क्या मुश्किल है ये कि मेरे साथ 4 लोग जाए? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। इतनी सादगी, एकदम सादगी से रहता हूं, कोई आवश्यकता नहीं इतनी सादगी की। आपसे सुंदर जीवन था मेरा, आपसे अच्छे कपड़े पहनता था, आपसे बहुत अच्छी वस्तुएं इस्तेमाल करता था, अभी भी करता हूं। फिर ये फकीरी बाना पहन करके क्यों? तो इसका भेद तभी जानोगे जब आप अंतर में उतरोगे। आप समझ ही नहीं पाए। अगर समझते तो मेरी बातों को अंतर में उतार करके नाम की कमाई में लग जाते। चलो भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो, कल पूर्णाहुति का दिन है, कल सुबह जल्दी तैयार होकर के हम लोग अगर कार्यक्रम शुरू कर लेंगे तो समय से खत्म हो जाएगा। क्योंकि कल अंतिम दिन है, संभावना है कि कोई अतिथि भी आ जाए, कई अतिथि आने की उम्मीद है, आ जाते, लेकिन यहाँ पर चुनाव नगर पालिका के होने वाले हैं, तो कल सुबह जल्दी तैयार होकर के आप उपस्थित रहेंगे। और अभी भोजन के पश्चात थोड़ी देर पावन कुंड के आसपास अभ्यास करेंगे। गुरु जय गुरुदेव। यहाँ से जाना, सारे गिरे शिकवे भूल के जाना, पुरानी बातों पे मिट्टी डाल देना, कोई बुरा नहीं है। जैसे कि कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल बुरा नहीं होता, उसमें जो दिखाया जा रहा है वो बुरा हो सकता है, उसमें जो आपने स्टोर किया वो बुरा हो सकता है।
इसी प्रकार से ये जो शरीर है ये बुरा नहीं है, जो ख्याल विचार आए वो बुरे हो सकते हैं। इसका पता नहीं क्या क्या फालतू की चीज़ में रखी हुई है। अगर प्रयास करो, कोशिश करो, वो जो सॉफ्टवेयर है या जो प्रोग्राम है, वो जो चीज़ है, वो जो फाइल है, उसको हटा दें। किसी से घृणा मत करो, किसी से बैर मत करो। अपने भीतर उतरो, अपने अंदर चलो, अपने घर के अंदर लौटो। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु पदार्थ के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको